अगर मनुष्य जीवन मिलकर कोई दौलत कमाई जा सकती है तो वह है ध्यान की दौलत, आध्यात्म की दौलत, जिसको न तो कोई छीन सकता और न ही कोई चुरा सकता। मीरा ने कहा है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाया। कोई खर्च नहीं होता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, सवा गुना होता चला जाता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाया। यह मीरा के वचन है। यह एक ऐसी दौलत है जो अनंत गुना होकर फैलती चली जाती है, बांटी जाती है, जो कभी चुकती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, और जिससे कभी किसी का कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि जिस भी खुश नसीब के पल्ले में यह लगती है उसको उसका भाग्य खुल जाता है। वो खुश नसीब है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उसको निर्वाण मिल जाता है। इसीलिए बुद्ध राजपाट, शासन, साम्राज्य, वैभव, सोना चांदी, धन धान्य, नौकर चाकर को कोई मूल्य नहीं देते। इन सब को वह दौलत नहीं कहते, और त्याग कर असली दौलत कमाने निकल पड़ते हैं। घर बार, परिवार, सांसारिक सभ्यता, शिक्षा को कोई मूल्य नहीं देते, और असली शिक्षा के लिए, असली धन कमाने के लिए, जो कि आध्यात्म और ध्यान साधना से मिलता है, उसे कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग सभी बुद्ध पुरुषों ने आध्यात्मिक कमाई के लिए घर छोड़ दिया। अगर हम बुद्ध पुरुषों के जीवन को पढ़ें तो लगभग सभी बुद्ध पुरुषों ने घर छोड़ दिया और एकांत में जाकर साधना की। अपने जीवन को देखा, अपने मन को देखा, समझा और साधनारत हो गए। अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया, बुद्धत्व को प्राप्त किया, और जो अमानत मिली आध्यात्म की, बुद्धत्व की, जो दौलत मिली, जो रोशनी मिली ध्यान की, उसको जलाए रखा और फिर उसको बांटा है। उस रोशनी से, उस दिए से करोड़ों दिए जलाए, और अब तक वो दिए जल रहे हैं, दिए से दिए जल रहे हैं। उसको फैलाया है, वो बढ़ती गई है, ज्योति से ज्योति जलती गई है, और सब कुछ बढ़ता और फैलता गया। उनका शरीर रहे इस धरती पर या न रहे, लेकिन उनकी ज्योति से, उनकी ध्यान की विधि से, उनके ज्ञान की दौलत से न जाने अनंत युगों तक व्यक्तियों को, लोगों को, मनुष्यों को फायदा होता चला जाता है, और यह अनंत जन्मों तक चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और इसी तरह कुरीतियां भी हैं, इसी तरह आडंबर भी है, इसी तरह झूठ भी है, इसी तरह दिखावा भी है, इसी तरह मान्यता भी है, जिसका बुद्ध ने शुरू में ही खंडन कर दिया। वह भी अनंत जन्मों तक चलता रहता है, और उससे भी मनुष्य भटक जाता है। और यह हमारी गति है। हम आडंबरों में, झूठे दिखावों में, मान्यताओं में, कुरीतियों में अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि समाज में वो मान्यताएं चलती हैं, समाज में वो दिखावा चलता है, समाज में वो कुरीतियां चलती हैं, उनको मानना होता है, नहीं तो समाज में रहना दूभर हो जाता है। ऐसे जीवन से हम अपने इस अनमोल जीवन को इन कुरीतियों में, इन मान्यताओं में, इन सामाजिक व्यवस्थाओं में बर्बाद कर कर चले जाते हैं, और फिर यह मनुष्य जन्म मिले मिले, न मिले न मिले। इसीलिए बुद्ध पुरुषों को इतने कठोर वचन कहने पड़ते हैं, इसीलिए उनके इतने दुश्मन बनते हैं।
समाज उनका विरोधी हो जाता है। समाज के जो बड़े बड़े प्रभावी लोग हैं वह उनके विरोधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह मान्यताओं, कुरीतियों और आडंबरों को जड़ से काट देने की बात करते हैं। हमें इस जीवन को गहरे में सोचना होगा, समझना होगा। हम इसी जीवन को जी रहे हैं, और अगर हमें बुद्धत्व चाहिए, अगर हमें ध्यान चाहिए, अगर हमें उनके उपदेशों पर चलना है, तो फिर हमें कठोर कदम भी उठाने होंगे, हमें फैसला लेना होगा। बुद्ध का ज्ञान ही देख लो, पिछले 2800 सालों से लोगों के हृदय में रोशनी जगमग किए हुए है, जो नवजीवन की ओर ले जा रहा है। मनुष्य का विकास हो रहा है और ज्ञान और आध्यात्मिक दौलत का विकास हो रहा है। यह सच्ची दौलत है जो हर व्यक्ति को समय रहते हुए मनुष्य जन्म में कमा लेनी चाहिए, ताकि यह बढ़ती रहे, फैलती रहे और बुद्धत्व तक ले जाए, मुक्ति पथ तक ले जाए, निर्वाण और महापरिनिर्वाण तक ले जाए। और यह हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह बोधि चित्त को लेकर ही आया है। वह बीज रूप में बुद्धत्व को लेकर ही आया है। उस बीज रूप को अंकुरित करने की जरूरत है। उसको दबाव देना होगा, उसको पानी देना होगा, उसको जमीन देनी होगी। और पानी और जमीन और दबाव क्या है? बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। तब वह बीज अंकुरित होगा। ऐसे ही अंकुरित नहीं होगा, जन्मों जन्मों से पड़ा है, अनंत जन्मों तक, जन्मों से यह यात्रा चल रही है। और जब मनुष्य जन्म मिलता है, फिर हम इन आडंबर, इन दिखावा, इन कुरीतियों में, इस भवसागर में फंस जाते हैं। और जब कोई बताता है, कोई बुद्ध पुरुष समझाता है, तो हम कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाओ। हमें नहीं लगता। हर मनुष्य को हमेशा ही इस आध्यात्मिक दौलत को कमाना चाहिए, जो अनंत गुना होकर बढ़ती और फैलती चली जाती है, जिसके चले जाने का, लुट जाने का, चोरी हो जाने का कोई खतरा नहीं रहता, जैसा कि मीरा कहती है, और जो शरीर और मन को भी शुद्ध और साफ करती है। इसी भाव से एक व्यक्ति ने, एक जैन कहानी है यह, एक व्यक्ति ने अपने घर का त्याग कर दिया। वह किसी जैन गुरु की खोज में निकल पड़ा। अपनी जिंदगी में उसने खूब सांसारिक दौलत कमाई थी, मगर कभी भी मन की शांति नहीं मिली। इस वजह से घर छोड़कर गुरु की तलाश करने का फैसला कर लिया। जगह जगह आश्रमों में गया, जगह जगह मठों में गया, गुरुओं से मिला, मगर उसे कभी भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वो सभी गुरुओं से यही बात पूछता था कि क्या वह पूर्ण गुरु है, उनको निर्वाण प्राप्त है, बुद्धत्व प्राप्त है, वह तथाता है, क्या वह उसको भी निर्वाण दिला सकते हैं? सभी गुरुओं ने उसको इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया जो कि उसे संतुष्टि प्रदान करता। थक हार कर कई साल भटकते भटकते एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो घर वापस लौट जाएगा। उसे गुरु नहीं मिलने वाला, गुरु है ही नहीं। अगर होता तो मुझे जरूर मिलता, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, मुझे संसार की बड़ी परख है, मुझे मनुष्य की बड़ी परख है। गुरु है ही नहीं, सब झूठा है, सब धोखा। अपने घर की राह पर चलते हुए उसे एक फकीर दिखा, जो सामने से, उसी तरफ से, उसी रास्ते की तरफ उसके सामने से आ रहा था। जब वो फकीर उसके सामने आया, उसने प्रणाम किया और पूछा कि वह भी गुरु की तलाश में भटक रहा है, मगर उसे कहीं भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उस फकीर ने पूछा कि तुम्हारा प्रश्न क्या है? उसने कहा कि वह जानना चाहता था कि कोई उसे निर्वाण या बुद्धत्व दिला देगा
तो वह उसको गुरु बना लेगा। फकीर ने कहा कि तुम्हारे अच्छे भाग्य हैं कि तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें निर्वाण दिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मेरे बताए हुए काम को पूरा करना होगा, और अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारा बुद्धत्व पक्का है। वो फकीर के साथ ही उसके आश्रम में चला गया। वहां जाकर फकीर ने उससे कहा कि तुम यह 2 लोहे की बाल्टी लो, एक सफेद बाल्टी है, एक काली बाल्टी है, और जो सामने पानी की धारा बह रही है पहाड़ों से, वहां से इन दोनों बाल्टियों को भर कर ले आओ। उसने जल्दी से दोनों बाल्टियां पकड़ी और वह दोनों बाल्टियों को जल की धारा से भर कर ले आया। गुरु ने उसे पूरा आश्रम दिखाया और उससे कहा कि इन दोनों बाल्टियों को इस आग की भट्टी के किनारे पर रख दो, और दोनों बाल्टियों को आग के किनारे पर रखकर कहा कि यह भट्टी 24 घंटे दिन रात जलती रहती है, कभी भी इसकी ज्वाला कम नहीं होती। फिर गुरु ने कहा कि अब तुम्हारा काम यह है कि एक भरी बाल्टी में दूसरी भरी बाल्टी को खाली करना है, और पानी गिरना नहीं चाहिए, बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। इस सफेद बाल्टी को काली बाल्टी में उलट दो, और फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, और यह काम जितनी जल्दी से जल्दी करके तुम आ जाओ उतनी जल्दी तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। अब वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों बाल्टियां भरी हुई हैं, एक बाल्टी को दूसरी बाल्टी में खाली कैसे करूं और पानी भी नहीं गिरे। बैठ गया सर पकड़कर, सोचने लगा कि यह तो असंभव है, यह कैसे हो सकता है। सोच विचार में डूब गया। यह बात शाम की थी। वह गुरु के कमरे में खाली बाल्टी लेकर नहीं जा पाया। रात भी बीत गई, सोचता ही रहा कि यह कैसी पहेली है, और यह गुरु कैसा है, पागल है क्या, किस तरह की बातें करता है। जो गुरु ने उसको पहेली दी है, यह पहेली असंभव सी लगी उसको, मगर गुरु ने जो भी कहा होगा कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। यह भी पूरी रात वह सोचता रहा। उसकी नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो गई। अगले दिन वह गुरु के कक्ष में गया और उसने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, यह असंभव है। तब गुरु ने कहा कि तुम सब गुरुओं के पास यही प्रश्न लेकर गए थे कि क्या आप निर्वाण बुद्धत्व मुझे दिला सकते हैं। यह प्रश्न भी मेरे ही तरह का प्रश्न है, लेकिन उन गुरुओं ने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यह शर्त पूरी करनी ही होगी, और जिस भी पल तुम यह कर दोगे उसी पल तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे, तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तुम यहां रहो, आश्रम का हिस्सा बनो, यहां जब तक रहना है तब तक रहो, यहां के क्रियाकलापों का हिस्सा बनो, सेवा करो, उपदेश सुनो, और जिस भी पल तुम एक बाल्टी को दूसरी बाल्टी में खाली कर दोगे, दूसरी बाल्टी में बिना पानी गिराए हुए, उसी समय तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। कोशिश करो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। उसके बाद कहते हैं कि 10 साल तक वह उस आश्रम में रहा, प्रवचन सुनता रहा, सेवा करता रहा, पानी भरता रहा, लकड़ी काट कर लाता रहा, बर्तन धोता रहा, सब कुछ करता रहा, मगर वह गुरु के पास नहीं जा पाया, और न ही गुरु ने उसको
अपने पास बुलाया और उसकी ओर कोई ध्यान दिया। 10 साल के बाद उसने एक दिन सोचा कि अब उसे आश्रम छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए। यहां तो उसको बुद्धत्व तो दूर, गुरु से भी बात नहीं हो पाती। उसकी इस सोच को गुरु ने पकड़ लिया और उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम घर लौट जाना चाहते हो? क्या तुम्हें बुद्धत्व, निर्वाण इस जन्म में नहीं चाहिए? उसने कहा कि मुझे चाहिए, मगर मैं सफेद बाल्टी को काली बाल्टी में कैसे खाली करूं? इस बेहूदी बात से मैं परेशान हूं और 10 साल मैंने अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला। न तो मैंने ध्यान सीखा, न मुझे बुद्धत्व मिला, न मैंने कुछ और सांसारिक कमाई की। मेरे 10 साल बर्बाद हो गए। अब मैं एक पल भी यहां रुकना नहीं चाहता। गुरु ने कहा, यही गुरु की भी मुश्किल है कि वह अहंकार से भरी बाल्टी में बुद्धत्व को कैसे खाली करे। उसमें बुद्धत्व रुकेगा कैसे? बाहर छलक जाएगा। अहंकार से भरी बाल्टी में बुद्धत्व से भरी बाल्टी को कैसे उड़ेले? तब गुरु ने उससे कहा कि तुम्हारे 10 साल का हर एक दिन मेरी नजरों में है। तुम्हारा किया हुआ हर कृत्य मेरी नोटिस में है। तुमने अपने मैं भाव, अहम भाव की वजह से कोई भी काम पूरा नहीं किया, कुछ नहीं कमाया। तुम्हारे किसी भी काम में सेवा का भाव नहीं था, बल्कि मैंने बर्तन मल दिए, मैंने झाड़ू लगा दिया। मैं सेवा कर रहा हूं, दूसरा नहीं कर रहा है। मैं दोपहर की तपती धूप में लकड़ी काट कर ला रहा हूं और यह दूसरा आदमी आराम कर रहा है। यानी हर कृत्य में मैं और मेरी जिंदा थी। और साथियों के साथ तुलना करना तुम्हारा स्वभाव था, जिसकी वजह से उसमें बुद्धत्व, निर्वाण नहीं डाला जा सकता, बाहर छलक जाता है। कोशिश तो मैंने की कि तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखाऊं, लेकिन सब बाहर छलक जाता है। तुम्हारे इसी अहंकार रूपी भरी बाल्टी को मैंने तुम्हें खाली करके लाने को कहा था। तुम 10 सालों से मेरे प्रश्न को नहीं समझ पाए। अब और यहां रुको, फिर से रोज की तरह काम करो, लेकिन अब जो मैंने कहा है उसको समझो। अब अपनी मैं और मेरी की बाल्टी को, इस काली बाल्टी को खाली कर दो। जितनी जल्दी तुम अपने बर्तन को अपने अहंकार से खाली कर दोगे, उतनी ही जल्दी वह निर्वाण, वह बुद्धत्व से भरने लगेगी। यह अब तुम्हारे हाथ में है। गुरु ने कहा कि मनुष्य इसी तरह गुरु को दोष लगाता है, जबकि वह अपने अंदर इतना भरा हुआ है कि उसमें प्रेम, करुणा, दया, ध्यान, निर्वाण, स्मृति, समाधि पैदा नहीं हो पाती, डाली ही नहीं जा सकती। यह गुरु की मजबूरी है। बर्तन खाली चाहिए, हृदय खाली चाहिए, मन शुद्ध चाहिए। मनुष्य को अपने से प्रयास करना होगा कि वह अपने मैं भाव, अहंकार को गिरा दे, तभी उसको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। एक दिन गुरु रात में उठकर उसके कक्ष में गए, उसको हाथ पकड़कर आग की भट्टी की तरफ ले गए, जहां वो 2 बाल्टियां अब तक रखी हुई थी, एक सफेद बाल्टी और एक काली बाल्टी। और एक बाल्टी को आग में रख दिया, काली बाल्टी को। इसीलिए भट्टी उसको दिखाई गई थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया। वह मूर्ख व्यक्ति था, वह समझ नहीं पाया। काली बाल्टी को गुरु ने आग में रख दिया, थोड़ी ही देर में उसमें से पानी सूखने लगा, और जैसे जैसे उसमें पानी सूखने लगा, वैसे वैसे गुरु ने सफेद बाल्टी का पानी उसमें मग्गे से डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सफेद बाल्टी खाली हो गई और काली बाल्टी भर गई, और उसको भट्टी से निकाल दिया गया। बिना पानी गिराए हुए गुरु ने सफेद बाल्टी खाली कर दी और काली बाल्टी में पानी भर दिया, सफेद बाल्टी का। तब गुरु ने कहा कि यह भट्टी गुरु की तपिश है,
यह भट्टी गुरु का सत्संग है। यह भट्टी गुरु का के लिए समर्पण है। यह भट्टी गुरु की संगत है। यह भट्टी गुरु के उपदेश हैं। तब उसे समझ में आया और उसका ध्यान लग गया। कहते हैं कि वो भट्टी के किनारे ही बैठे बैठे ही निर्वाण को प्राप्त हो गया। हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए और बाहर गुरु को दोष लगाने के बजाय, गुरु से यह अपेक्षा करने के बजाय कि गुरु ने अब तक हमें बुद्धत्व तक नहीं पहुंचाया, या गुरु ने अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करी, दया नहीं करी, गुरु का ग्रेस हमें अभी तक नहीं मिला। इससे पहले अपने अहंकार को देखना होगा, अपने मैं और मेरी को देखना होगा। यह मैं और मेरी अनंत जन्मों की है, यही हमने अनंत जन्मों से यहाँ कमाया है। इसीलिए यही संस्कारों से हम बार बार पैदा होते हैं। हमें अपनी तरफ देखना होगा और जिस दिन भी हम खाली हो जाएंगे, गुरु द्वारा भर दिए जाएंगे। नमो बुद्धाय।